हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सेशन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवर हिट्रोथैलिज्म। हिट्रोथैलिज्म क्या होता है, इसमें क्या क्या आता है, कितने टाइप के होते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात की जाए, जो हिट्रोथैलिज्म था वो डिस्कवर किसने किया था? एएफ ब्लैक्सली ने 1904 में डिस्कवर किया था। ठीक है, उसने दो फैमिलीज, उसने बेसिकली स्टडी किया राइजोपस को। राइजोपस को देखा उसने कि जाइगोस्पोर फॉर्मेशन शो नहीं कर रहा है। ठीक है, उसकी जो दो स्पीशीज थी ये जाइगोस्पोर फ्रीली नहीं कर रही है। और म्यूकोरिल उसने फिर क्या किया, एग्जामिन कर दिया म्यूकोरिल्स को। उसमें देखा कि अगर वो पैट्री डिश में डालता है दो स्ट्रेन्स को, मतलब दो अलग अलग, ये पैट्री डिश है, अगर इसने क्या किया, दो स्ट्रेन्स को डाल दिया इसमें। ठीक है, एक तरफ पॉजिटिव स्ट्रेन्स डाल दिए, किसके डाल दिए, नाइजरिकल्स के, एंड म्यूकोरोज आए हमिलिस के, इसने नेगेटिव स्ट्रेन्स डाल दिए। ठीक है, तो इसने देखा कि अगर इन पॉजिटिव नेगेटिव को साथ इकट्ठा लाते हैं तो ये बीच में क्या फॉर्मेशन करता है, जाइगोस्पोर की फॉर्मेशन शो करता है। ठीक है, तो इसमें इसने इसके बारे में स्टडी किया। और जाइगोस्पोर अपीयर्स एट द पॉइंट ऑफ अ कॉन्टेक्ट बिटवीन टू हाइफा, दो हाइफा के बीच उसने जाइगोस्पोर की फॉर्मेशन की। ठीक है, बैक्सली called these fungi who called another isolated from zygospore formation as heterothalic, और इस फिनोमिना को उसने हिट्रोथैलिज्म बोला। और जो ये ऐसी हरकत शो कर रहे थे जो पॉजिटिव और नेगेटिव के मिलने पे ही जाइगोस्पोर बना रहे थे, उसको बोला उन्होंने हिट्रोथैलिक फंजाई। ठीक है, अब हिट्रोथैलिक फंजाई में क्या होता है कि दो स्पीशीज होती है। यहाँ आपको डायग्राम क्लियरली दिख रहा है, यहाँ देखिए डायग्राम, इस डायग्राम में दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ पे माइसीलिया है, इसमें क्या इस तरफ नेगेटिव स्ट्रेन ले लिए, इस तरफ पॉजिटिव स्ट्रेन ले लिए, ये बीच में हाइफा है, इसमें जाइगोस्पोर फॉर्मेशन इसने दिखाया। ये इसमें किसमें दिखाया, इसने म्यूकोर हेलमिलिस में इसने ये क्या बोलते हैं, ये फिनोमिनन देखा। ठीक है, अगर हम हिट्रोथैलिज्म की बात करें तो हिट्रोथैलिज्म व्हाइट हाउस ने टू टाइप्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक मॉर्फोलॉजिकल, एक फिजियोलॉजिकल हिट्रोथैलिज्म। अब मॉर्फोलॉजिकल हिट्रोथैलिज्म क्या होता है वो डिफाइन करते हैं एज अ कंडीशन व्हेन मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड इन टू क्लोजली एसोसिएटेड माइसीलिया। ठीक है, ये क्या बोलता है कि एक ऐसी कंडीशन की मॉर्फोलॉजिकली वो डिफरेंट है, मतलब जो मेल है उसका स्मॉल साइज है और फीमेल है उसका लार्ज साइज है, वो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट है बट वो एक ही लोकाई में प्रोड्यूस होते हैं और आपस में मेटिंग शो करते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है हमारे पास ब्लास्टोस क्लेडिला वेरिएबलिस, जिसमें क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमेटेंजिया आता है, मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होते हैं, और जो मेल होता है वो स्मॉलर होता है, फीमेल थोड़ी उससे लार्ज होती है। ठीक है, अब हम फिजियोलॉजिकल हिट्रोथैलिज्म की बात करें तो फिजियोलॉजिकल हिट्रोथैलिज्म से हम समझते हैं दिस मीन्स ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय टू मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। इसमें देखिए ये वाली लाइन क्या बोला इसने, मॉर्फोलॉजिकली कैसे होंगे, सिमिलर, बट फिजियोलॉजिकल उसका बिहेव कैसा होगा, डिफरेंट। ठीक है, इन इट, जिसमें कि दोनों क्या होंगे, एक मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होगा और फिजियोलॉजिकली कैसा होगा, डिफरेंट हाइफी होंगे। ठीक है, और इन दिस द इंटरैक्टिंग थैलाई डिफर इन मेटिंग टाइप और इनकम्पेटिबिलिटी, मतलब एक जल्दी हो जाएगा ग्रो, एक स्लो ग्रो होगा, उनकी फिजियोलॉजी, उनके व्यवहार है जो उनका, उसमें डिफरेंस होगा, और साइज कैसा होगा, दोनों का सिमिलर होगा। ठीक है, तो हम इसकी बात करते हैं। फिजियोलॉजिकल हिट्रोथैलिज्म को उन्होंने टू टाइप्स में डिवाइड कर दिया। एक बोला उन्होंने टू एलिली मॉर्फिज्म, दो एलिली की जो हिट्रोथैलिज्म थी उसको, और मल्टीपली एलिली मॉर्फ्स, जिसको बोला मल्टीपल एलिली हिट्रोथैलिज्म। तो इसमें हम टू टाइप्स के पढ़ते हैं। ठीक है, अब टू एलिली मॉर्फ्स का मतलब होता है, इसके बारे में हम पूरी डिस्कस करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, दो एलिली मॉर्फिल क्या बोलते हैं, व्हेन न्यूक्लिया ऑफ बोथ द मेटिंग टाइप्स आर डिफरेंट इन जेनेटिक कैरेक्टर्स, अगर जेनेटिक कैरेक्टर में दो न्यूक्लिया है जो आपस में मेट कर रहे हैं वो डिफरेंट है, दिस टाइप ऑफ हिट्रोथैलिज्म इज टू एलिली मॉर्फिज्म। मतलब एक क्या होगा, एक होगा ए, एक होगा स्मॉल ए। ठीक है, ये दोनों क्या है, जेनेटिकली डिफरेंट है। जेनेटिकली डिफरेंट मतलब एक ऐसा होगा, डोमिनेंट होगा किस पे, बी पे, स्मॉल ए पे डोमिनेट होगा। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ कंपेटेबिलिटी इज गवर्न बाय द पेयर ऑफ एलिली रिप्रेजेंट, एक कैपिटल ए होगा, एक स्मॉल ए होगा, और किस पे होंगे दोनों, सेम लोकस, किसके, सेम लोकस ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, जब वो सेम लोकस में होंगे तो जिसमें बोला ए कैसा होगा, ए को पॉजिटिव बोला और स्मॉल ए को क्या बोला, नेगेटिव। ठीक है, अब ए होगा वो डोमिनेट होगा किस पे, स्मॉल ए पे। एट द टाइम ऑफ मियोसिस सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड टेक्स प्लेस, हाफ हैव अ हैप्लॉइड स्पोर्स एंड अदर हाफ हैव अ हैप्लॉइड स्पोर्स विद अ नेगेटिव स्ट्रेन्स। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, जब भी हमने क्या कर दिया, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, इन दो की क्या करा दी, मियोसिस करा दी हमने। अगर इन दो की मियोसिस करा दी जिसमें कि हाफ क्या होंगे, नेगेटिव निकलेंगे और हाफ क्या निकलेंगे,
पॉजिटिव निकलेंगे, बस यही बात बोल रही है। द स्पोर्स बियरिंग पॉजिटिव एलिली विल प्रोड्यूस पॉजिटिव माइसीलिया एंड स्पोर विल नेगेटिव एलिली प्रोड्यूस नेगेटिव माइसीलिया। जिसके पास नेगेटिव होगा नेगेटिव प्रोड्यूस करेंगे नेगेटिव वाले माइसीलिया, और पॉजिटिव वाले क्या प्रोड्यूस करेंगे पॉजिटिव माइसीलियम। ठीक है, ये इजी है। एंड द टू कॉम्प्लीमेंट्री मेटिंग प्लस एंड नेगेटिव आर एसेंशियल फॉर अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक प्लस होना चाहिए एक माइनस होना चाहिए, किसके लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। टू एलिली हेटेरोथेलिज्म हैज बीन रिपोर्टेड इन अ सेक्सुअल फंजाई। किस किस में देखा गया ये देखा गया एस्कोलोबस मैग्निफिकस और बक्सीनिया ग्रामिनिस और न्यूरोस्पोरा साइटोफिलिया एंड म्यूकर में देखा गया, यूस्टिलेगो कॉलीराई में ये सारे फिनोमिनन देखे गए। ठीक है, अगर हम बात करें मल्टीपल एलिली की, अब हमने ये तो समझ गए कि क्या होता है टू एलिली में दो एलिली होगी जो कि एक ही लोकस में होगी, ए होगी और स्मॉल ए होगा। ठीक है, एक डोमिनेट होगा एक रिसेसिव होगा इसमें से। ठीक है, और दोनों क्या करेंगे अलग अलग हाइफा बनाएंगे, अपना अपना माइसीलियम बनाएंगे। ठीक है, और ये आपस में टू कॉम्प्लीमेंट्री मेटिंग, एक पॉजिटिव होना एक नेगेटिव होना, ऐसा बहुत ज्यादा एसेंशियल है। ठीक है, तभी होगा ये। अगर हम बात करें कि मल्टीपल एलिली हेटेरोथेलिज्म की, तो इन दिस टाइप ऑफ हेटेरोथेलिज्म मोर देन टू एलिली, जिसमें कि इसमें कितनी थी पिछले वाले में दो थी सिर्फ, इसमें क्या होगा मोर देन टू एलिली डिटरमाइन द सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी। कौन डिटरमाइन करती है, एक से ज्यादा जो एलिली प्रेजेंट होती है। दिस में बी लोकेटेड एट अ वन लोकस, एक ही लोकस में भी हो सकती है, उसको हमने बोला बायपोलर अगर वो एक लोकस में होगी। ठीक है, अगर वो एक लोकस में होगी तो उसको हमने बायपोलर बोल दिया, अगर वो दो लोकस में होगी अलग अलग तो उसको हमने क्या बोल दिया टेट्रापोलर बोल दिया। ठीक है, तो इससे हमें डिफाइन होता है कि दो तरह की एलिली मॉर्फ होते हैं, एक होता है बायोमॉर्फिक मल्टीपल एलिली हेटेरोथेलिज्म, एक होता है टेट्रापोलर मल्टीपल एलिली हेटेरोथेलिज्म। अब इसके बारे में हम दोनों के बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे। हमारे पास पहले है बायपोलर मल्टीपल एलिली हेटेरोथेलिज्म। बायपोलर मल्टीपल एलिली हेटेरोथेलिज्म क्या बोलता है, दिस टाइप ऑफ हेटेरोथेलिज्म इज कंट्रोल्ड बाय द मल्टीपल एलिली, बहुत सारी एलिली इसको कंट्रोल करती है इंस्टेड ऑफ पेयर ऑफ एलिली। सिंगल दो पेयर एलिली इसको नहीं, एक पेयर एलिली नहीं करेगी इसको कंट्रोल, इसको करेगी बहुत सारी एलिलीज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ अ लोकस इज नेम्ड एज एल, अगर हमने लोकस को, एक हमारे पास लोकस है उसको हमने एल नेम दे दिया तो उसमें बहुत सारी एलिलीज प्रेजेंट होगी, जैसे L1 L2 L3 L4 L5, ये सारे उसमें प्रेजेंट होगी। एक ही लोकस पे ये L1 L2 L3 L4 करके ये एलिलीज प्रेजेंट होगी। ठीक है, द मियोसिस डिवीजन गिव राइज टू अ थैलस ऑफ अ सेवरल मेटिंग टाइप जनरली इक्वल टू अ नंबर ऑफ एलिलीज। द थैलस कंटेन्स L, एलिलीज कैन बी टू एलिलीज एक्सेप्ट L। ठीक है, अब ये क्या बोलता है, अगर मियोसिस होती है उसमें वो गिव राइज करती है फर्दर। ठीक है, थैलस को ऑफ सेवरल मेटिंग, बहुत सारे मेटिंग इसको क्या करती है वो गिव राइज करती है, तो इक्वल टू नंबर ऑफ एलिलीज, बहुत सारी एलिलीज के इक्वल हो जाएगा वो। ठीक है, जैसे कि L2 है हमारे पास एक एलिली। ठीक है, L2 एलिली कैन मेक अदर थैलस एलिली एक्सेप्ट द थैलस कंटेनिंग L2 एलिली। ठीक है, अब बोलता है कि जो L1 है वो L1 के साथ नहीं बना सकती। ठीक है, अपना मेटिंग नहीं बना सकती, L1 को L2 के साथ बनाना पड़ेगा। ठीक है, तब वो कंपेटिबल होगी। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी बात है, इसको ध्यान से समझिए। अगर L1 है हमारे पास, वो L1 दूसरे L1 के पास जाएगी, उसके साथ वो कंपेटिबिलिटी शो शो करेगी, वो पर नहीं होगी कंपेटिबल, वो आपस में मेटिंग शो नहीं करेंगे। L1 को L2 चाहिए और L2 को L3 या फिर L3 को L1 चाहिए। ठीक है, डिफरेंट होना चाहिए, मतलब जैसे कि दो लोकस है हमारे पास। ठीक है, एक है हमारे पास लोकस है ये L1 L2 L3 L4, और ये दूसरा लोकस ले लिया हमने कौन सा, एक ले लिया L1 L2 L3 L4। ठीक है, हमने दो लोकस ले लिए जिनका L1 L2 L3 L4 है, पर जो L1 L1 है आपस में वो नहीं बनाएंगे, कंपेटिबल नहीं होंगे। L1 L2 के साथ कंपेटिबल है, L1 L3 के साथ कंपेटिबल है, L1 L4 के साथ कंपेटिबल है। ठीक है, सबके साथ कंपेटिबल है, वो अपने ही जैसे के साथ कंपेटिबल नहीं है। ठीक है, जो L2 है वो L2 के साथ कंपेटिबल है नहीं है, बिल्कुल भी L2 के साथ नहीं होगा, L1 के साथ होगा, L3 के साथ होगा, L4 के साथ होगा। तो इसका हमने बेसिड्यू माइसिटीज एक्सेप्ट रस्ट और स्मर्ट में ये सब कुछ देखा गया है। तो हम इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली समझते हैं। जैसे L1 है हमारे पास, ठीक है, L1 का हमने लोकस ले लिया, एक लोकस ले लिया हमने, L2 का एक लोकस ले लिया। ठीक है, अब इसमें देखा L1 आपस में नॉन कंपेटिबल, ये कंपेटिबल नहीं होंगे, आपस में मेटिंग शो नहीं करेंगे। ठीक है,
L1 L2 आपस में कंपेटिबल, ठीक है, और L1 L3 आपस में कंपेटिबल, L1 L4 आपस में कंपेटिबल। मतलब इन्होंने आपस में मीटिंग शो की, क्योंकि जो L1 है अगर वो पॉजिटिव है तो ये L2 को नेगेटिव ले लेते हैं, L3 भी नेगेटिव ले लेते हैं, L4 भी नेगेटिव ले लेते हैं, इस तरह से, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, जो पॉजिटिव पॉजिटिव है, सेम करेक्टर, सेम जो मॉर्फोलॉजिकल है, वो आपस में मीटिंग शो नहीं करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव आपस में मीटिंग शो करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव आपस में मीटिंग शो करेंगे, और नेगेटिव नेगेटिव आपस में मीटिंग शो नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम L2 की बात करें, L2 L1 के साथ मीटिंग शो की, हाँ तो कंपेटिबल। L2 ने L2 के साथ नहीं, नॉन कंपेटिबल, नहीं की मीटिंग शो, ठीक है। L2 L3 के साथ की तो क्या होगा, कंपेटिबल। L2 ने L4 के साथ की तो क्या होगा, कंपेटिबल। L3 पे आ जाते हैं, L3 ने L3 के साथ की तो नॉन कंपेटिबल, और L1 के साथ की, L2 के साथ की, L4 के साथ की तो क्या हो गया, सारे कंपेटिबल हो गए। तो आप ये बहुत इजी डायग्राम है, आप ड्रॉ कर सकते हैं, इवन यू गेट अ गुड मार्क्स। डायग्राम्स सबसे ज्यादा मेंशन कीजिए अपने एग्जाम पेपर में, उससे आपको अच्छे मार्क्स स्कोरिंग में हेल्प होगी, ठीक है। और L3 की बात कर ली हमने, L4 में L4 L1 के साथ कंपेटिबल, L4 L2 के साथ कंपेटिबल, L3 के साथ कंपेटिबल, L4 आपस में नॉन कंपेटिबल। अगर आप ये डायग्राम शो कर लेते हैं तो आपको क्लियरली ये समझ आ जाएगा कि एग्जामिनर को भी कि आप क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। सो डू मेंशन योर डायग्राम्स इन योर एग्जाम शीट्स। अब हम बात करेंगे किसकी, टेट्रापोलर मल्टीपल एली की। टेट्रापोलर मल्टीपल एली हेटेरोथेलिज्म की बात करें तो ये क्या होता है, सिमिलर टू दैट ऑफ बाइपोलर, बाइपोलर की तरह सिमिलर होगा, बट इसमें क्या होगा, इसमें बोथ हैव अ कंपैटिबल फैक्टर्स आर इन्वॉल्व्ड इन दिस कंपैटिबिलिटी इज डिटरमाइंड इन टू लोकाई, दो अलग लोकाई में डिटरमाइन होगी, और इसमें दो होंगे, जैसे कि इसमें L1 L2 L3 करके थे, इसमें होगा AB, A1 B1, A2 B2, A3 B3, ठीक है। इसमें दो कैरेक्टर्स को हम साथ ले जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे तो इसमें क्या बोला, सेक्रोफाइलम कम्युनी कंपेटिबल फैक्टर्स आर हैव अ टू लोकाई, दो लोकाई है उसकी, L1 और L2 ऑफ अ क्रोमेटिड्स एंड द क्रोमोसोम्स एट द टाइम ऑफ क्रोमेटिड गेट सेपरेटेड ड्यू टू मियोटिक डिवीजन, बोथ लोकाई पोजेस दो क्रोमेटिड, उसके पास दो क्रोमेटिड रहे, एक A वाला एक B वाला। A में कितने थे 122 और B में कितने थे 62, ठीक है, जिसको हमने L1 और L2 बोल दिया। अब बोलते हम तुम ऐसे ही करो जैसे हमने किया था बाइपोलर वाला, ठीक है। इसमें बाइपोलर वाला करेंगे जैसे हमने बिल्कुल टेट्रापोलर में वही करेंगे जो हमने बाइपोलर में किया था, ठीक है। देखो हमने ले लिया यहाँ पे A1 B1 A2 B2 A2 B A2 B2, ठीक है, अलग हो गई है। A1 B1 A1 B2 A2 B1, ठीक है, और A2 B2 हमने अलग अलग बना दिए, ठीक है। A1 B1 के साथ क्या होगा, नॉन कंपेटिबल, बिल्कुल कंपेटिबिलिटी शो नहीं करेगा, मीटिंग शो नहीं करेगा। अब कौन सा, A1 किसके साथ, A1 और B2 के साथ, तो कैसा होगा, NFC, मतलब नॉट फुली कंपेटिबल। नॉट फुली कंपेटिबल क्यों हुआ ये, क्योंकि A1 तो A किसके साथ कर रहा है, A1 के साथ कर रहा है, तो मतलब नॉन कंपेटिबल A1 और B1 B2 के साथ कर रहा है तो हाफ कंपेटिबल, मतलब B1 B2 तो आपस में हो रहे हैं पर A1 आपस में नहीं हो रहे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम A1 B1 A2 B1 के साथ, ये भी नॉट फुली कंपेटिबल, क्योंकि A1 A2 के साथ तो कंपेटिबल हो रहा है बट B1 B1 आपस में कंपेटिबल नहीं हो रहे हैं, ठीक है। और A1 B1 A2 B2 के साथ हो रहा है तो इसको बोलेंगे हम कंपेटिबल, क्या बोलेंगे इसको हम, कंपेटिबल, ठीक है। अब नेक्स्ट सीरीज में जाते हैं, A1 B2 A1 के साथ होगा, नहीं होगा, तो कैसा होगा, नॉट फुली कंपेटिबल, क्योंकि B2 और B1 तो हो रहे हैं आपस में, ठीक है, समझ आ रहा है। A1 के साथ नहीं होगा तो मतलब नॉन कंपेटिबल, B2 के साथ नहीं होगा, नॉन कंपेटिबल, तो इसका N होगा। अब हम चेक करेंगे यहाँ पे A1 A2 के साथ हो रहा है, हाँ जी हो रहा है, और B2 B1 हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो ये क्या होगा, कंपेटिबल हो रहा है। अब A1 A2 के साथ देखेंगे और B2 B2 के साथ देखेंगे तो ये भी हो रहा है, नहीं हो रहा, क्योंकि B2 B2 सेम आ गए, तो सेम स्ट्रेन कभी भी आपस में कंपेटिबल नहीं होते हैं, तो ये भी क्या होगा, नॉट फुली कंपेटिबल। इसी तरह ये पूरा बनेगा आपके पास स्ट्रक्चर। अगर आपको समझ नहीं आता है, डू राइट इन अ कमेंट सेक्शन में, आपको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो हमारा आज का टॉपिक यहीं ओवर होता है।